बड़बोलेपन का बयान का असर जो दिल्ली में हुआ है, गोली मारो सालों को, मिश्रा जी का जो बयान आया था, बीजेपी के जो नेता हारे हुए हैं उनके बयान से तो दिल्ली जल गई है। और कल पूरी देश की मीडिया अभी उनके पीछे वो खबर को नहीं दिखाई तो रात में दिखाई है, आधा अधूरा। मिश्रा जी बताइए, जो दिल्ली में ऐसे नेताओं के बयान आ रहे हैं, कपिल मिश्रा के बयान आए हैं, उसके पहले अनुराग ठाकुर का वहाँ भी नारा लगाया गया गोली मारो सालों को, इसके बाद पत्थरबाजी हुई है। बार बार आप जो है भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के खिलाफ ही सवाल पूछते हैं। आपको समझ में नहीं आता है कि आप जब देखो तब जो है आपका और आपका यह द लाइव टीवी उड़ जाता है। हमको लगता है कि बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का कानून उनका किताब ज्यादा पढ़ते हो क्या आप फिर से समझ लीजिए, नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ, अमित शाह जी के खिलाफ और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सवाल वाल मत पूछा करिए। यह देश में बाबा भीमराव अंबेडकर जी का कानून नहीं चलता है अब सन 2014 के बाद से। और आपको जब मैं देखता हूं तब आप जो है चले आते हैं, जब कोई मैटर होगा तो आप तुरंत जो है प्रकट हो जाते हैं अपना द लाइव टीवी और अपने स्वयं। ये बात ठीक है कि आपको दर्द होता है। आप इस देश के अंदर जब हिंसा होता है, इस देश के अंदर जब बलात्कार होता है, इस देश के अंदर जब हत्या होता है, तो एक पत्रकार के हैसियत से आपका अंतरात्मा जाग उठता है और आप लोकतांत्रिक सवालों पर सवाल करते हैं। लेकिन इस देश के अंदर भी लाइव टीवी क्या सरकार के सवालों पर जनता से बात न ले, उनका व्यूज न जाने, जनता ही सरकार बना। अरे यार अब आप जो है रवीश कुमार और पुणे प्रसून वाजपेयी जी का फोटो कॉपी बनना चाहते हैं, उनको रोटी तक नहीं मिलेगा। विजेंद्र भाई, आपकी यह जो हिम्मत है, इस हिम्मत का मैं सलाम करता हूँ, लेकिन इस हिम्मत का एवज जो है इस हिंदुस्तान में रोटी नहीं है, मौत है। आप क्या समझ रहे हैं? अच्छा, आप कौन सा पत्रकारिता पढ़ के आते हो? आपको समझ में आना चाहिए। एबीपी न्यूज की रूबिका लियाकत जी को जानते हैं? नहीं जानते हैं। देखिएगा वो किस तरीके से मोदी जी के गुणगान करती हैं। उनका आर्थिक स्थिति दुरुस्त हो गया, वो लगातार एबीपी न्यूज में जो है मोदी मोदी कहती हैं, उनको गाड़ी मिल गया, फ्लैट मिल गया। यार ये क्या आप सवाल पूछते हो विपक्षियों की तरह? इस देश के अंदर बाबा भीमराव अंबेडकर का कानून नहीं चलता है। विजेंद्र जी, इस बात को जानिए। इस देश में मोदी और शाह का कानून चलता सन 2014 और 19 के बाद। इस देश की जनता ने मोदी और शाह के कानून को स्वीकार किया है। मोदी और शाह के कानून के आधार पर हिंसा, खून, कत्ल, बलात्कार इसको न स्वीकार किया है, तब न भारतीय जनता पार्टी शासन सत्ता में बैठा है। आप लगातार दिल्ली की बात करते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, आपके द लाइव टीवी से और आपके द्वारा या आपके व्यूअर के वजह से पूरे देश के अंदर यह जो सवाल उठ रहा है, क्या कपिल मिश्रा जेल के अंदर चला जाएगा? है कोई माई का लाल उसको कपिल मिश्रा जी से जो है जघन्य आदमी को जेल के अंदर भेज दे? एक भी कोई भारतीय जनता पार्टी का कानून बता दीजिए कि जो कपिल मिश्रा जो है जेल के अंदर चला जाए। ये लोग इस देश के अंदर 2020 खेल रहे हैं विजेंद्र जी। इस देश की हालात और इस देश की जो परिस्थितियां हैं वो खून और कत्लों वालों की हो गई है। 3 दिन हो गया है कपिल मिश्रा इतना बेतुका बयान देता है दिल्ली के अंदर, दिल्ली पुलिस के सामने, कमिश्नर के सामने, और वो जेल तक नहीं जाता। हसर ये होता है कि कल मौजपुर से लेकर के शाहीनबाग तक दंगे में लपट गया। दिल्ली पूरी लथपथ हो गई खून से और आग से। आप बार बार जो है खाली मोदी जी के खिलाफ सवाल पूछेंगे। आपके अंदर जो है सरकार में तो वही लोग हैं, फिर सरकार से अगर निंदक नहीं है राखिए, आंगन कुटी छवाए। अगर निंदा न करूं तो किसके साथ करूं निंदा में? ये बतिया आप क्या कांग्रेस की निंदा करें? विजेंद्र जी, बहुत शौक है आपको, लगातार मैं आपको देखता हूं, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी आपको देखते हैं। क्या भाजपा के सवाल खिलाफ आप बड़ा सवाल करते हैं? ये कब तक सवाल कर रहे हैं? एक बात हम आपको बताएं हैं, उत्तर प्रदेश का चुनाव होते आपका ये लाइव टीवी और आप कहाँ जाएंगे ये ऊपर वाला जानेगा। हाँ, तो ये मोदी और योगी की सरकार है, शाह की सरकार है। थोड़ा सा जमीर उमीर बेचिए अपने आप को यार। क्या आप बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का बुखार चढ़ा हुआ है, आपको रोटी के लिए तरस जाएंगे। हम आपको देख करके दया आता है। अब दूसरी बात यह है कि दिल्ली सरकार के अंदर कपिल मिश्रा अभी भी सड़कों पर खुलेआम घूम रहा है। वारिस पठान अब वहीं भी आग उगली रहा है। हिंदू और मुसलमान और कत्लेआम और जो है कि आग और हिंसा चली रहा है। इस देश के अंदर कानून नाम की कोई चीज है?
आपको लगता है कानून नाम की कोई चीज है इस देश के अंदर? कल कितना बड़ा वो ट्रम्प जी आए थे देश के अंदर, कोई लाया था आज तक कोई राष्ट्रपति को? देख रहे हैं यहाँ चुनाव प्रचार का चुनाव खेल होता है इस देश के अंदर मोदी जी के राज में, और आप हिंसा और आगजनी की बात करते हैं। हम आपके भावनाओं को विजेंद्र जी समझ रहे हैं, कायदे से समझ रहे हैं। आपके अंदर वो दिल है जिस दिल में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई और तिरंगे के लिए प्यार। आपके दिल में जो है, आपके कैमरे में, आपके द लाइव टीवी में वाजिब सवाल, गरीबी और जो है कि आत्महत्या जैसे जो है जघन्य अपराध पर जो है आपका आत्मा जाग उठता है। लेकिन ये आत्मा जगाइए उगाइए मत, थोड़ा डरना सीखिए। नरेंद्र मोदी जी का सरकार है, अमित शाह जी का अखिया नहीं देखे हैं, डर वर नहीं लगता आपको? यार ऐसे ही लोग मारे जाएंगे और उनका यही प्रयास है कि पूरे दिल्ली को जलाओ, फिर उसके बाद बिहार में चुनाव आएगा, बिहार में भी जलेगा, फिर पश्चिम बंगाल में हिंदू मुसलमान होबे करेगा, 22 तक आते आते उत्तर प्रदेश जलाएंगे। ये जलाने वाले लोग और हिंसा और लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं। आखिर एक बात बताइए, अगर पूरे देश में CAA, NRC और NPR का मुद्दा ना आता विजेंद्र जी, तो किसान का सवाल खड़ा हो जाता कि नहीं हो जाता? बेरोजगारों का सवाल इस देश के अंदर खड़ा हो जाता कि नहीं खड़ा हो जाता? पूरा देश का मीडिया, कल का टीवी चैनल आप देख रहे थे, पूरा देश का मीडिया जो है ट्रम्प जी को दिखा रहा था, पूरा दिल्ली जल रहा था, उससे नहीं मतलब। आप वहीं को बड़ा बुखार चढ़ा हुआ है भीमराव अंबेडकर जी का, तुरंत माइक उठाए चल दिए दिल्ली हिंसा पे कवरेज करने। नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़े होइए, रूबी का लियाकत बनिए, न्यूज 18 का अमीश देवगन बनिए विजेंद्र जी। थोड़ा खाइए मलाई रोटी। इन गरीबों गुरबों की बात इस देश में करना पागलों की बात है, पागल हो जाएंगे लोग। पूरे देश के अंदर द लाइव टीवी विजेंद्र यादव और हरीश मिश्रा को पागल कहता है। क्यों? क्योंकि गरीबों की बात करते हो। इस देश के अंदर कॉर्पोरेट घराने की बात करो, इस देश के अंदर बड़े बड़े कंपनियों की और अडानी और अंबानी की बात करो, तुम्हें रुपया मिलेगा, गाड़ी मिलेगा, बंगला मिलेगा, आराम से तुम्हारे बच्चे विदेश में घूमेंगे। बातचीत कर रहे हैं, ठीक है, सोना निकला है आपके बगल वाले जिले में और अच्छा खासा निकला, 35 टन की बात हो रही है। हमको इस सब से कोई मतलब नहीं है। हम इसलिए खुश हैं इस देश में, क्योंकि इस देश में ट्रम्प जी आए हैं। ट्रम्प से मुद्दा इस देश में कोई नहीं है। हमारा परिवार भूखे मरेगा, लेकिन हम ट्रम्प जी का स्वागत करेंगे। हम बेरोजगारी में आत्महत्या कर लेगा मेरा भाई, कोई मतलब नहीं है, लेकिन ट्रम्प जी आए हैं। अहमदाबाद से लेकर के ताजमहल तक आप नरेंद्र मोदी जी को नहीं देख रहे हैं भाजपाइयों की कि वो क्या दिखाना चाहते हैं। हिंदुस्तान में प्रचार होता है तो ट्रम्प जी बुलाते हैं किसको? नरेंद्र मोदी जी को। कहाँ पर? अमेरिका में। अमेरिका में चुनाव है तो मोदी जी ट्रम्प को बुलाते हैं हिंदुस्तान में। यहाँ चुनाव का खेल हो रहा है। आप रोजी रोजगार, हिंसा और की बात कर रहे हैं। आपको बहुत ज्यादा भीमराव अंबेडकर जी के ऊपर अगर बहुत संविधान पर विश्वास है तो मैं चुनौती देता हूं विजेंद्र जी आपको और आपके द लाइव टीवी को और इस पूरे देश के जो लोग आपके चैनल के फॉलोवर हैं, मैं एक चुनौती देता हूं। आप कपिल मिश्रा को जेल के अंदर करवा दीजिएगा, जान जाएंगे कि भीमराव अंबेडकर जी का संविधान जिंदा है। नहीं तो ये आलतू फालतू सवाल मत किया करिए। जाके रूबी का लियाकत से थोड़ा पत्रकारिता सीख लीजिए। वो देखिए कितना बढ़िया सवाल करती हैं रूबी का लियाकत जी कि प्रधानमंत्री जी आप खाते क्या हो। ये सब सवाल पूछना चाहिए। प्रधानमंत्री जी आप कैसे इतना काम कर लेते हो, आप कैसे इतना झूठ बोल लेते हो, आप कैसे इतनी हत्या करवा लेते हो, आप कैसे इतनी आग लगवा देते हो, आप कैसे इतना खून बहवा देते हो, ये सब सवाल पूछा करिए। पुण्य प्रसून वाजपेयी जी का क्या हश्र हुआ है, अभिसार शर्मा जी का क्या हश्र हुआ, अजीत अंजुम जी का क्या हश्र हुआ है, रवीश कुमार को लोग क्या कहते हैं, उसी आप है विजेंद्र यादव जी को लोग क्या कहते हैं। तो हम ऐसे पत्रकारों को नहीं पसंद करते हैं। हम किसको पसंद करते हैं? हम रूबी का लियाकत को फॉलो करते हैं। हम चाटुकारिता करेंगे नरेंद्र मोदी जी का, हमारा घर बन जाएगा, हमको गाड़ी मिलेगा, हम मोदी कर। यार थोड़ा जमीर गिरा मारना सीखिए, आप झूठ बोलना सीखिए, आंखों से पानी निकालना बंद कर दीजिए, आप गरीबी देखना बंद कर दीजिए, कठोर हो जाइए, राक्षस हो जाइए। देखिए आपके घर में पूरा तरक्की उन्नति होगा। इतने लोग मोदी लोग कह रहे हैं, सबको ठेकेदारी मिल रहा है, सब लोग आराम से जी खा रहे हैं। हम लोग जो है खेती किसानी और नौजवानों की बात कर रहे हैं, एक रोटी मुसब्बर नहीं हो रहा है। जब भी रोजी रोजगार के सवाल पर इस देश के अंदर सरकार से बात करो तो आगजनी और हिंसा हो रहा है, पूरा दिल्ली जल रहा है। अच्छा दिल्ली क्यों नहीं जलेगा जी? बार बार सवाल पूछते हो आप, दिल्ली क्यों नहीं जलेगा? दिल्ली जल रहा है ना,
कि कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता का घर जल रहा है। कानून कहाँ खड़ा होगा? जब भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय जलेगा, जब भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता मारा जाएगा। दिल्ली के लोग वोट देंगे केजरीवाल को और हिंसा खत्म करेंगे नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी। अरे अभी तो ये ट्रेलर चालू हुआ है अमित शाह जी का, अभी पिक्चर बाकी है। बिहार है, बिहार में अभी हिंदुत्व खतरे में जाएगा, फिर पश्चिम बंगाल में जाएगा, फिर आएंगे उत्तर प्रदेश में। योगी जी तो पहले ही डायलॉग बोले हैं, गोली से नहीं बात मानोगे तो गोली मरवा देंगे। जाइए, डर जाइए विजेंद्र जी आप भी। और रूबिका लियाकत जी के साथ जो है थोड़ा सा इंटर्नशिप कर लीजिए, मोदी मोदी करिए, खूब देर का मलाई रोटी खाइए। और पूरा दिल्ली जल रहा है, पूरा दिल्ली जलाने का ये दिल्ली है, अभी बहुत छोटा काम हुआ है। मैं असंतुष्ट हूँ। आपको क्या मालूम है, इस देश के अंदर जब नरेंद्र मोदी जी शपथ ले रहे थे तो अमित शाह जी पीछे से अपनी माँ की कसम खा रहे थे और कह रहे थे कि हम पूरे देश को जब से तक नहीं जला देंगे, खून मार काट और पूरी नदियां नहीं बह जाएंगी, तब से तक गोडसे जी की आत्मा को शांति इस देश के अंदर नहीं पहुंचेगी। गांधी जी का चरखा चला करके और गोडसे जी के पिस्टल से इस देश के लोकतंत्र की हत्या जब से तक नहीं होगी, तब तक जो है इस देश के अंदर अमित शाह को और नरेंद्र मोदी और वहीं भारतीय जनता पार्टी की आत्मा को संतुष्टि नहीं मिलेगी इस देश के अंदर। चाहिए देश के लोग भी यही। क्या बदला लेने के मूड में है देश से बदला नहीं ले रहे हैं। उलूल जुलूल कानून लगा करके खड़ा कर दिए। अच्छा, जब जब पूरा देश इस सरकार से अपनापन समझ करके अपनी सवाल पूछती है, तब तक उलूल जुलूल कानून आता है। जब जब जो है इस देश के अंदर बलात्कार के खिलाफ जब कानून सवाल उठा तो तुरंत धारा 370 आया। उसके बाद जैसे ही चुनाव आया तो तुरंत पुलवामा हुआ। उसके बाद जैसे ही जो है किसानों की सवाल आई तो सीएए आया। उसके बाद जब और लोग अपने नागरिकता के सवाल पर, रोजगार के सवाल पर आए तो एनआरसी और एनपीआर लाया। अभी और बोलोगे और कठोर कानून आएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के संविधान का यह भारत नहीं रह गया है। सन 2014 और 19 में अमित शाह और नरेंद्र मोदी का यह कानून आ गया है। देश में डरना सीखो और नहीं तो जिंदा चौराहे पर मारे जाओगे। पत्रकारिता सत्कारिता नहीं चलेगा। विजेंद्र जी, मेरी शुभकामनाएं आपको। कपिल मिश्रा का बयान आया था, वहाँ पर लोगों ने नारे लगाए कि गोली मारो सालों से, पत्थरबाजी हुई, आगजनी हुई है। 2 दिन से दिल्ली जल रही है और हमारे देश में कोई एक महान हस्ती आई, अमेरिका से ट्रम्प आए हैं। स्वागत होना चाहिए, हो भी रहा है, तो ये भी। लेकिन भाई ट्रम्प का जो स्वागत हो रहा है वो होना भी चाहिए, वो कोई गलत नहीं है, वो अपने हिसाब से सही भी है। लेकिन दिल्ली में जो हो रहा है ये बिल्कुल ही गलत हो रहा है। और दिल्ली में जो ये काम कर रहे हैं, ये आप ये समझ लीजिए कि एक शक के आधार पे देखा जाए कि दिल्ली में जैसे कि हेलमेट पहन के लोग मार रहे हैं, मुंह पे गमछे पहन के मार रहे हैं। भैया, अगर आप पुलिस के बंदे हो, अगर आप वहाँ के सच्चे नागरिक हो, तो आप ये हेलमेट उतार के और गमछे उतार के, रुमाल उतार के आप मार करो तो जाने आपको। कोई भी हिंदू नहीं चाहेगा कि मैं मुसलमान के घर में आग लगाऊं, कोई मुसलमान नहीं चाहेगा कि मैं हिंदू के घर में आग लगाऊं। ये आग लगाता कौन है? मौजूदा जो सरकार में जो मौजूद रहते हैं, अपने चंद वोटों के लिए ये आग लगाते रहते हैं, आग में घी डालने का काम करते रहते हैं। अभी बिहार का चुनाव आ जाएगा तो मोदी जी कहेंगे कि मैं बिहार का लाल था और बाटी चोखा खाया है। अरे तो मेरा बाटी चोखा फेवरेट है। तब वो महंगे मशरूम को, महंगे काजू को छोड़ के तब वो कहेंगे कि मैं बिहार में, मेरा बिहार सबसे फेवरेट जगह भी है, मैं बिहार का लाल भी हूँ। जैसे इन्होंने जब चुनाव लड़ा था तो ये बोले थे ना कि मैं, माँ गंगा ने मुझे बुलाया है। आज माँ गंगा की क्या स्थिति है? अभी कुछ दिन पहले हमारे माननीय मोदी जी आए थे और अधूरे और भूतिया पुल का उद्घाटन करके गए थे। उसमें क्या हुआ? जैसे ही उन्होंने उद्घाटन किया 10 घंटे भी नहीं हुए, 3-3, 4-4 एक्सीडेंट, 24 घंटे में 5 एक्सीडेंट उस रोड पे हुआ। कोई पूजा पाठ करना नहीं है, पिछले सरकार के किए कामों का फीता काटना है, अपने कामों किए फीता काटना है। ये दिल्ली में दिल्ली वासियों से और वहाँ के बैठे लोगों से किया क्या जा रहा है? बदला लिया जा रहा है। किसका बदला? चुनाव हारने का बदला। 14 महीने में जो 9 राज्य इन्होंने हारा है, उसका बौखलाहट ये पूरे दिल्ली पे बैठे लोगों पे, बहनों पे उतार रहे हैं। जब इनको वोट लेना होता है ये कहते हैं कि मुसलमान हमारी बहनें हैं। जब और उसके बाद आज क्या मुसलमान बहनें नहीं हैं? भारतीय जनता पार्टी का एक भी व्यक्ति, एक भी विधायक, एक भी मंत्री, एक भी सांसद क्या वहाँ पे जाके बहनों से पूछा क्या बहन क्या बात है? कोई नहीं गया। वो जाएंगे कहाँ? जहाँ वोट मांगना होगा। वो बिहार के मुसलमान इलाकों में जाएंगे और कहेंगे मैंने 3 तलाक को खत्म किया, उस पर मुझे वोट दो, हाँ मैं बिहार का भविष्य सही कर दूंगा। कुछ नहीं होने वाला है। और ये जुमलेबाजी बंद किया जाए, हिंदू मुसलमान के नाम पे लड़ाना बंद किया जाए। अब देश समझ चुका है, देश के युवाओं को सबसे
सबसे बड़ा अगर जुमला किसी को मिला है तो देश के युवाओं को मिला है। आज मैं बता दूं, इनका सुन कौन रहा है? कौन सुनेगा? क्यों नहीं सुनेगा? मोदी जी सुनेंगे आप। बिल्कुल सुनेंगे। मैंने उनको वोट दिया है, मेरा सब, अरे मेरा अधिकार है, मैं जिसको वोट दूंगा मेरा अधिकार है। मिश्रा जी सुनिए, चिल्लाने दीजिए इनको। क्यों मैं तो चिल्लाऊंगा? इनके की तरफ हजार लोग चिल्ला रहे हैं, राहुल गांधी चिल्ला रहे हैं, प्रियंका गांधी चिल्ला रही हैं, सब लोग चिल्ला रहे हैं। मर तो गया एक तो पुलिस वाला। पूरे दिल्ली के अंदर जो है लोग गोडसे जिंदाबाद कह करके कल जिस हिसाब से पिस्टल से लोग गोलियां मार रहे थे और ये कह रहे हैं कि हमको मिलेगा। नरेंद्र मोदी जी इनको दे देंगे लोकतंत्र और अमित शाह जी के जिंदगी में जो है आप लोग जीना चाहते हैं। ये सब फालतू बात है। इस देश में डर कर रहना चाहिए। इस देश के अंदर कोई अच्छा क्या कोई करवा लेगा? है नरेंद्र मोदी जी के और अमित शाह जी के कानून में इतना दम कि कपिल मिश्रा को जेल के अंदर भेज दे? जितने लोग उसमें थे, जितने लोग वो जो जाएंगे, कपिल मिश्रा जेल जाएंगे, आप देख लीजिएगा। अब आप अभी सपने में जी रहे हैं। अभी तमाम लोग बलात्कार करके, ठाकुर जैसे लोग बयान देकर निकल गए। अनुराग ठाकुर जब बयान दे, सब तो छोड़िए, गृह राज्य मंत्री जो है अभी जो साउथ वाला जो है बोल रहा है, कल उसका इंटरव्यू आ रहा है कि इस देश में जो हिंसा हो रही है राहुल गांधी उसके जिम्मेदार और कांग्रेस जिम्मेदार है। सरकार में बैठे हुए हैं नरेंद्र मोदी, अमित शाह का कानून चल रहा है और कह रहे हैं कि हम राहुल गांधी जो है कि उसके जिम्मेदार है। तो देखिए ये नौजवानों, एक बार भी कपिल मिश्रा का नाम उसने नहीं लिया यार, एकदम भी नहीं लिया। जबकि कपिल परसों का ये इतिहास है कि कपिल मिश्रा जैसे ही गए कमिश्नर के साथ वहाँ बोले हैं, उसके बाद वही पठान का जो है बात उसका कनेक्टिविटी हुआ है। क्या कहना है? कमिश्नर मिले हुए हैं, सब लोग मिले हुए भारतीय हैं। जनता पार्टी मिली हुई है। अरे नहीं मिली हुई है, जबरदस्ती मिली हुई है। ये डर के मारे बोल रहे हैं इनको। किस बात का डर है मुझे? अरे नरेंद्र मोदी का डर है, कि अमित शाह का डर क्यों है। डर रहेगा मुझे नरेंद्र मोदी जी का? तो आप क्या दिलवा देंगे न्याय? न्याय हम नहीं दिलाएंगे। न्याय दिलाने के लिए न्यायाधीश बैठे हुए हैं। कुछ नहीं, सुप्रीम कोर्ट बैठी हुई है। संविधान भरोसा है। संविधान का भरोसा, हमको सुप्रीम कोर्ट पे संविधान का भरोसा है। भरोसा है। निर्भया का हत्याकांड है, उसको देख करके देख लीजिए कितनी बार आगे पीछे हो रहा है। फिर ठीक चुनाव है, आया, डेट पड़ गया, फिर जैसे भाजपा होगा, धीरे धीरे कानून में सुधार आ रहा है, बहुत सुधार हुआ भी है। कानून में सुधार हुआ है। बलात्कार पर रिकॉर्ड अगर हम आपको दिखा दें, सर्जिकल स्ट्राइक पर, भारत पर हमला आपको दिखा दें, देश में पत्रकार महोदय, पुलिस अपने काम को बहुत ईमानदारी और मेहनत से कर रही है। अगर पुलिस कोई काम नहीं कर पा रही है तो वहाँ काम नहीं कर पा रही है जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार वो काम करने नहीं दे रही है। लोग विधायक का, मंत्री का, सांसद का प्रेशर हमारे चौकी और थानों पे आता है। हमारे पुलिस अपने तन मन धन 24 घंटे अपने मेहनत करके पुलिस अपने काम कर रही है। थानों पे, हर चौकी पे, मोहल्ले में, एरिया में, देश में, हर जगह अपने काम कर रही है। इसीलिए कल उनकी घटना जो घटी है हाँ, वो मर गया। एक भी ट्वीट आया है नरेंद्र मोदी जी का? अमित शाह जी इस देश के गृह मंत्री हैं, वो जो सिपाही को गोली मार दिया गया, मर गया वो, उसका परिवार तो आज जो है कि एकदम भिखमंगों की तरह एकदम सड़क पर आ गया। उसका ट्वीट आ गया। देश का मुखिया अब वो ट्रम्प को गए हैं लेकर के, वो बैठे हुए मोबाइल लेकर के, आपके तरह खाली बैठे हुए हैं क्या कि लेकर मोबाइल से ट्वीट कर दिया? गए हुए हैं, अभी आएंगे, ट्वीट करेंगे, होगी बात, वेट करिए। वेट करिए। जब तक दो चार हजार लाशें और गिर जाए, नाथूराम गोडसे की आत्मा को शांति मिल जाए, उसके बाद होगा जो है। यही देश चाह रहा था और यही हो रहा था इस देश के अंदर। बात नहीं, कुछ नहीं, ये चुतियापा की बात है। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।